So hi guys, welcome back to my YouTube channel with another new video with another new episode. आज की वीडियो कुछ ज़्यादा ही स्पेशल है क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चंस थे, डाउट्स थे, तो उन सबको क्लियर करूँगा मैं कि जो पूछ रहे थे कि भाई अभी आप नेचुरल हो या आप एनहांस्ड हो गए हो, आपने मसलमानिया क्यों छोड़ा, एनपीसी में ज्वाइन किया, एनपीसी का कैसा रहा आपका शो कज़ाकिस्तान का, और दूसरे जो क्वेश्चंस रहते हैं आपके कि प्रोटीन कौन सा ले, क्रेटीन कौन सा ले, और नेक्स्ट शो कौन सा खेल रहे हो आप, आपका प्रेप कैसा रहा था। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूँगा मैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये भी क्वेश्चन आ रहे हैं कि ट्रेनिंग चाहिए, ऑनलाइन ट्रेनिंग, पीटी, ये सब, तो वो सब भी बताऊँगा कि कैसे क्या करने हैं। सो वीडियो एंड तक देखो और ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे वीडियो को, शॉर्ट में ही कर देंगे वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं अपन वीडियो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। 10 to 12 ही क्वेश्चन है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सो गैस शुरू से शुरुआत करते हैं। सो जो पहला क्वेश्चन लोग ये पूछ रहे थे कि आपकी प्रेप कैसी चल रही थी। सो मेरी प्रेप पहले तो मैं कर रहा था मसलमानिया की, जो आप लोग एपिसोड्स भी देखे सारे। सो मैंने प्रेप स्टार्ट की थी जून में, आप बकरीद के बाद से, और प्रेप स्टार्ट किया मैं अक्टूबर 6 को शो था मेरा मसलमानिया ऑस्ट्रेलिया। एंड सडनली मेरे को पता चला 25 सितंबर को कि शो कैंसिल हो गया। भाई मेरा तो दिमाग के रगे फट गई थी कि मैं इतनी प्रेप करके आ रहा हूँ, शो के पीक वीक में, पीक टाइम पे इतना खर्चा कर चुका है मैंने, मतलब वीज़ा के लिए, फ़्लाइट्स के लिए सारा, और कह रहे हैं कि शो कैंसिल हो गया। सारे दोस्त मेरे, सारे भाई, घर वाले परेशान एकदम से। तो मेरा एकदम वो हो गया, और मैंने सीधा मेरे भाई को बोला कि अभी क्या करूँ। तो बोले कि फेडरेशन चेंज करो और एनपीसी में कम्पीट करो, कज़ाकिस्तान का शो है नवंबर 2 को, सो उसके लिए तैयारी कर लो। तो 5 वीक्स आउट था मैं। सो ये था अपना रीज़न जो मसलमानिया छोड़ा मैं। सो जो सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं लोग कि भाई क्या आप अभी भी नेचुरल हो या आप एनहांस्ड हो चुके हो। सो गाइस, जब मैं ये कज़ाकिस्तान शो का मालूम हुआ मुझे तो 5 हफ्ते थे। अब भाई बोले कि यू हैव टू टेक मेडिसिन। सो मैंने स्टार्ट किया और फिर 5 हफ्ते की मैंने साइकिल चलाई। सो जो थी कि सेमी एनहांस्ड मेरा। उसके बाद मैं अभी तो नेचुरल हूँ नहीं, वैसे सेमी एनहांस्ड हूँ, बेसिक कंपाउंड्स यूज़ किए। लेकिन हाँ, नेक्स्ट टाइम पे मैं पूरा कम्प्लीटली एनहांस्ड रहूँगा, पेप्टाइड्स, ये सारी चीज़ें लेके। और मैं बता दे रहा हूँ, वैसे भी मैंने बोला था 2 साल या 3 साल पहले बोला था Q&A में ही कि गाय जब मैं 21-22 साल का हो जाऊँगा तब मैं एनहांस्ड हो जाऊँगा, क्योंकि आई हैव टू गेट एनहांस्ड टू कम्पीट विद दैट ऑन दैट स्टेज। सो उस वजह से मैं एनहांस्ड हूँ अभी, और अभी नेचुरल नहीं रहा मैं। बट जो नेचुरल है उनको मैं सपोर्ट करता हूँ और मैं उनको दाद देता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि वो लोग कम्पीट करें नेचुरल शोज़ में। ICN है, मसलमानिया है, सारे जगह। और जो चाहते हैं अननेचुरल होना, एनहांस्ड होना, वो कर सकते हैं, लेकिन सही गाइडेंस में करें। सो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो थर्ड क्वेश्चन ये था कि आपका कज़ाकिस्तान का शो का एक्सपीरियंस कैसा रहा। सो मेरा एक्सपीरियंस देखो भाई, एनपीसी का फर्स्ट शो कम्पीट करा मैं, और रजिस्ट्रेशन करने आया तब पता चला मेरे को कि रीजनल शो खेलने पर ही आप यहाँ पर कम्पीट कर सकते हो। तो मैंने तो पता नहीं था मेरे को, जिससे पूछा वो बोले कि थाईलैंड प्रो शो के लिए बस, वो नॉट फॉर कज़ाकिस्तान। बट मैंने फिर रजिस्ट्रेशन किया तो वो लोग बोले, मेरी कैटेगरी थी ओपन ए क्लास, जिसमें 170 हाइट, 170 बिलो एंड 23 बिलो एज, और ये कैटेगरी से मेरे को सीधे डाल दिया नोविस में। नोविस कैटेगरी थी ओपन, नो हाइट, नो एज, नथिंग। सो इतना टफ लाइनअप हो गया था। शायद से शो डे की वीडियो में होगा, मेरे पास ज़्यादा क्लिप्स नहीं थे। सो उसके अंदर इतना टफ हो गया था कि मतलब फिर भी मैं कंडीशन वाइज मेरी अच्छा था मैं बहुत। बट वो होता है ना कि 3-4 साल ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले बंदे खड़े थे साथ, लंबी हाइट और ज़्यादा मसल मास के साथ, वो भी मैच्योर मसल मास। सो कोई नहीं, अपनी तो प्लेस लगी नहीं, लेकिन अपन हारते तो नहीं, या तो जीतते हैं या तो सीखते हैं, तो दोबारा आएंगे और यहीं से ले जाएंगे गोल्ड अपना इंशाल्लाह। थर्ड क्वेश्चन हो गया अपना। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि उबैद भाई आप कौन सा नेक्स्ट शो कम्पीट करोगे। सो मैं रील में बताया हूँ इंस्टाग्राम पर कि अभी मैं कम्पीट करूँगा एनपीसी में ही, और नेक्स्ट शो रहेगा मेरा, अभी लॉन्ग प्रेप करूँगा, ऑफ सीज़न जाऊँगा अच्छे से,
फिर उसके बाद मैं अच्छे से प्रेप करूँगा, अपनी गेनिंग करूँगा, कटिंग करूँगा। रीजनल शो अक्टूबर में खेलूँगा हैदराबाद, इंडिया में। शायद से हो सकता है कि वो अमृतसर में हो या पंजाब में हो या दिल्ली में हो या चेन्नई में हो, जहाँ पर भी हो रीजनल शो कम्पीट करूँगा एनपीसी का। वहाँ से फिर मैं जाऊँगा एनपीसी कज़ाकिस्तान को ही, यहीं पर आऊँगा अगेन, क्योंकि मैंने ये स्टेज पर चढ़ के प्लेस नहीं लगी मेरी, तो यही स्टेज से मेरे को गोल्ड ले जाना है और मैं यहीं पर आऊँगा दोबारा नेक्स्ट ईयर। सो यहाँ पे ख़त्म करते हैं मेरे ऊपर के क्वेश्चंस। अब जो ऑडियंस पूछती है कि अबाउट ट्रेनिंग, अबाउट डाइट, अबाउट सप्लीमेंट, अबाउट कि मतलब वर्कआउट स्प्लिट्स एंड ऑल, सो इस बारे में बात करते हैं। सो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया मैं इसको। सो क्वेश्चंस करते हैं लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भाई डाइट क्या ले अगर आपको बॉडी गेन करना है तो। सो भाई बेस्ट थिंग ये है, बॉडी अगर आपको गेन करना है, लीन मसल मास बढ़ाना है या बल्क करना है, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट डिसाइड दैट इफ़ यू वांट टू गेट बल्क देन योर कैलोरीज मस्ट बी हाई, लाइक यू हैव टू इनटेक 4500 कैलोरीज पर डे। उसके प्रॉपर हिसाब से आपको डाइट बनानी पड़ेगी और आपका प्रोटीन इनटेक नॉर्मल रहेगा, ऐसा नहीं कि लो रहेगा। इफ़ यू वांट टू गेट लीन मसल मास then you have to take calories around 3000 and high protein intake. हाई प्रोटीन इंटेक इट डजेंट मीन कि आप ऐसा एकदम से जाके 5-600 ग्राम चिकन खा लो। उसको भी मेंटेन, उसको प्रॉपर तरीके से डाइट प्लान बनाना पड़ता है और ऐसा नहीं है कि सब मुफ्त में मिल जाएगा। सो या तो आप अपनी कोशिश कर लो, रिसर्च करके डाइट बना लो। अगर आप चाहते हो कि आपको कोई क्रिएटर दे, इन्फ्लुएंसर दे या एथलीट दे, मैं तो कहता हूँ कि कोच से लो। इसीलिए मैं ट्रेनिंग को अब तक इसलिए नहीं देता था कि क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस है लेकिन मैं कोच नहीं था। लेकिन मैं अभी रिसेंटली ऐसो कुछ कोर्सेज किया हूँ जिसकी वजह से मुझे थोड़ी सी नॉलेज गेन हुई है, ज़्यादा नहीं थोड़ी सी। उस हिसाब से मैं डाइट प्लान बना सकता हूँ, सारी चीज़ें कर सकता हूँ ये। सो डाइट के बारे में ये जो पूछते हैं तो उनके लिए यही है कि अगर आपको गेन बल्क करना है तो हाई कैलोरीज रखो, मिनिमम मीडियम प्रोटीन रखो, एक एवरेज प्रोटीन इंटेक। इफ़ यू वांट टू गेन लीन मसल, आपको ज़्यादा बल्क नहीं लगना है, लीन दिखना है, तो आपको चाहिए कि आप अपनी डाइट में मॉडरेट कैलोरीज ले, 3000 और हाई प्रोटीन ले। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपकी वर्कआउट। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्कआउट स्प्लिट के बारे में। इफ़ यू वांट टू बल्क, आपको अगर ये तो ज़्यादा इंटरनेशनल लोग करते हैं बाहर के, कि अगर आपको बॉडी बल्क करनी है तो इसको ये लोग ऐसे करते हैं कि पुश पुल लेग, वीक में ट्वाइस सारे मसल, पुश पुल लेग, रेपिटेशंस 8 to 12 में रखते हैं, हैवी उठाते हैं वेट्स, और वेरिएशंस ये लोग ऐसे करते हैं कि जैसे ये करना चाहिए आपको भी पुश पुल लेग। चेस्ट है अब आपका 4 वर्कआउट चेस्ट के, 4 वर्कआउट शोल्डर के, 2 या 3 वर्कआउट आपके ट्राइसेप के, क्योंकि चेस्ट वर्कआउट कर रहे हो तो एक्टिव हो ही जाता है आपका ट्राइसेप। सो ऐसे करके आप पुश पुल लेग कर सकते हो, ये वर्कआउट स्प्लिट भी रहेगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो लोग पूछते हैं सप्लीमेंट के बारे में। तो आप सब तो जानते ही हो कि मैं काफ़ी टाइम से बिग मसल न्यूट्रिशन के साथ जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक जेन्युइन ब्रांड है, क्योंकि ये सारे लैब रिपोर्ट्स अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल कर रखा है। आप लोग भी चेक कर सकते हो, कोई भी चेक कर सकता है, और ये अप्रूव्ड है। सो अगर आपको लेना है प्री वर्कआउट तो आप ले सकते हो कार्नेज, द किंग ऑफ प्री वर्कआउट्स, जिसके अंदर मिलता है आपको पर सर्विंग 150 mg कैफीन। और ये प्री वर्कआउट आपको हेल्प करता है आपकी एनर्जी को एनहांस करने में, बूस्ट करने में, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाता है और आपकी मसल बिल्डिंग में भी ये हेल्प करता है। जिसके अंदर आपको साथ में कैफीन के साथ मिलता है नियासिन। आप लोग ट्राई करो, मस्ट, बहुत ही अमेजिंग प्री वर्कआउट है एंड मोस्ट डिमांडिंग प्री वर्कआउट है इंडिया का। मेरे जिम में तो सारे लोग यूज़ करते हैं कार्नेज। सो आप लोग भी ट्राई करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टैप करो, परचेस करो, बोलने की ज़रूरत नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि कार्नेज एक चीज़ ही ऐसी है। सो आप लोग मस्ट ट्राई करो, परचेस करो एक बार, और यूज़ माई कोड BM Ubaid टू गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट, डोंट फॉरगेट। सो जल्दी से जाओ और वो ऑर्डर करो, पहले वीडियो देख लो। सेकेंड चीज़ ये है कि आप लोग ड्यूरिंग वर्कआउट क्या ले। ड्यूरिंग वर्कआउट आप ले सकते हो एसेंशियल एमिनो एसिड्स या ब्रांच चेन एमिनो एसिड्स, BCAA और EAAs। सो ये भी आपको मिल जाएंगे बिग मसल न्यूट्रिशन पर, सारी चीज़ें मिलते हैं वैसे तो, आप लोग ले सकते हो, जेन्युइन है। और पोस्ट वर्कआउट की बात करें तो आप लोग ले सकते हो वे प्रोटीन और आइसोलेटेड प्रोटीन इफ़ यू डोंट वांट शुगर। सो जैसे कि नाइट्रिक वे है हमारे पास,
जिसके अंदर मिलता है आपको पर सर्विंग 27 ग्राम ऑफ प्योर लैब टेस्टेड प्रोटीन विद ज़ीरो एडेड शुगर। सो आप लोग ट्राई कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टैप करो, परचेज कर लो। सो ये हो गया अपना सप्लीमेंट का पार्ट। अब आ गया अब मैं बता दिया हूँ आपको डाइट का, वर्कआउट स्प्लिट, सप्लीमेंट पार्ट। अब फोर्थ चीज़ ये है कि जो लोग पूछते हैं मेरे को कि भाई ट्रेनिंग चाहिए आपसे, भाई कुछ ऐसा दे दो जिससे बॉडी बन जाए, भाई आप ऑनलाइन ट्रेनिंग के कितने चार्ज करते हो, ये सारी चीज़ें। तो मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ ऑनलाइन ट्रेनिंग का, और कुछ दे दो जिससे बॉडी बन जाए 6 महीने में, 8 महीने में, 4 महीने में, ऐसा कुछ होता नहीं है। डिसिप्लिन मैटर करता है, आप क्या डाइट ले रहे हो और क्या सप्लीमेंट ले रहे हो, कैसी वर्कआउट हो रही है आपकी। ये जो 3 चीज़ें हैं अभी जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि डाइट आपकी कैसी है, आपका डाइट में कैसे मील्स है आपके, कैसा आप डाइट का कंप्लीट इंटेक ले रहे हो। सेकंड चीज़ आ गई आपकी वर्कआउट के, वर्कआउट स्प्लिट्स कैसे आपके, आप ट्रेनिंग कैसा कर रहे हो जिम में। थर्ड चीज़ आ गई आपकी सप्लीमेंट, आप अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन कैसा दे रहे हो कंप्लीट सप्लीमेंट के द्वारा। सो ये तीनों चीज़ें हैं। सो ऑनलाइन ट्रेनिंग में अगर आपको चाहिए तो मैं जल्द से जल्द एक वेबसाइट बनाकर वो स्टार्ट कर दूंगा वेरी लेस प्राइजेस में, 6 to 8,000 में मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग रख दूंगा मंथली का। अगर आपको सही लगता है तो कमेंट करो। इतना तो चाहिए भाई, लोग तो 15-15 हज़ार लेते हैं, तो मैं तो 6 से 8 हज़ार ही सोच रहा हूँ ताकि ये सब भाइयों को हेल्प मिल सके। सो आप लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हो। आपको चाहिए कि डिसिप्लिन, डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंसी, ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन है और डेडिकेटेड है आप अपने वर्क के थ्रू, और कंसिस्टेंट है, डेली कर रहे हो वो चीज़ को, बराबर बनेगी बॉडी। 3 महीने 6 महीने जितना टाइम करोगे आप उतने में बनेगी। अगर आपको चाहिए फैट लॉस करना है आपको, या मसल गेन करना है आपको, या फिट रहना है आपको, या शो कम्पीट करना है, नेचुरल शो कम्पीट करना है, तो आप लोग मुझे DM कर सकते हो या मेल कर सकते हो, या मैं वेबसाइट बना दूंगा, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जल्द से जल्द स्टार्ट कर देंगे। सो ये हो गए हमारे 2 पार्ट्स। थर्ड पार्ट के बारे में बात करते हैं अब। तो कुछ लोग पूछते हैं कि भाई क्या आप आपकी स्टडीज़ ड्रॉप कर दिए? तो हाँ, मैं अपने स्टडीज़ ड्रॉप कर दिया, इंजीनियरिंग चल रही थी मेरी, अभी ड्रॉप कर दिया हूँ मैं। और कुछ पूछते हैं कि आपकी इनकम कैसी है और कैसा कमाते हो आप? तो देखो भाई, इनकम का, यूट्यूब इनकम जो है आजकल, तो आप लोग वीडियोस देखते नहीं हो मेरे, लॉन्ग वीडियोस पे व्यूज़ तो देख ही रहे हो कितने कम आ रहे हैं। सो उस वजह से यूट्यूब से तो मेरी इनकम बिल्कुल ही बंद हो गई है। अब 1 साल के बाद मेरी इनकम आई थी अक्टूबर में यूट्यूब से। मेरी दूसरी इनकम जो है मैं कर लेता हूँ, सो वो है मेरा इंस्टाग्राम, जिससे मैं प्रमोशंस करता हूँ, ब्रांड एंडोर्समेंट करता हूँ, वहाँ से आती है इनकम मेरी। और थोड़ा बहुत हो जाता है, और कुछ बिज़नेस है उसमें भी कमा लेता हूँ थोड़ा बहुत मैं, वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह इनकम हो जाती है अच्छी खासी। ऐसा नहीं है, बस खाने पीने मिल जाता है अच्छे से, और खुश रह सकते हैं, उतना मिल जाता है पैसा अल्हम्दुलिल्लाह। और जो लोग ये वीडियो मिस कर रहे हैं उनके लिए तो कुछ है नहीं। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। मैं ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता हूँ। और क्वेश्चंस है जैसे कि आपका बॉडी वेट क्या है, हाइट क्या है, गर्लफ्रेंड है क्या, ये सारी चीज़ों पे मैं बात नहीं करना चाहता। फिर भी अगर बॉडी वेट पे बोलेंगे तो यही कह दूंगा कि अभी मेरा स्टेज वेट 68 kgs था, मेरी हाइट 5'7" है, यानी कि 5 feet 7 inches 170 सेंटीमीटर यू कैन से। सो ये हाइट है मेरी। अब गर्लफ्रेंड देखो सबकी होती है, मेरी आती जाती रहती है, ऐसा कुछ चलते रहता है। सो ऐसा कुछ है नहीं ज़्यादा, क्योंकि मैं उतना इंटरेस्ट देता नहीं हूँ ये चीज़ों पे। अभी एक ही चीज़ का फोकस है मेरा कि मेरे को अच्छे से प्रेप करना है, क्योंकि मैं अब एनहांस्ड हो रहा हूँ, और मेरे को चाहिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत तगड़े तगड़े लोग आ रहे हैं लाइनअप में, 25-25 लोग आ रहे हैं, तो उसके अंदर 20 लोग तो तगड़े हैं। तो उस हिसाब से मेरे को अच्छे से प्रेप करनी चाहिए। सो मैं उसी पर फोकस करूँगा अभी। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ तक कौन कौन है पता नहीं, जो लोग आए लाइक कर दो और शेयर करो एंड कमेंट करो मस्ट ट्रेनिंग के बारे में, और जो भी आपके नेक्स्ट डाउट्स हैं उसको मैं देखूंगा, देख के कमेंट्स में ही रिप्लाई कर दूंगा हो सका तो इंशाल्लाह, या एक वीडियो बना दूंगा ज़्यादा कमेंट्स रहे तो। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, डोंट ट्रबल योर मदर फादर। बाय बाय।